नमस्कार, मैं रवीश कुमार। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। तो नमस्कार दोस्तों, जो ये शराब घोटाले का जो मैटर चल रहा है, जो सीबीआई द्वारा जो है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के ऊपर जो केस का आरोप किया गया है कि ये लोग घोटाले किए हैं, इस बातों में कितनी सच्चाई है, जो ये सब मतलब जो भी सबूत अभी तक मतलब सीबीआई द्वारा जांच किए गए उन सबूतों में कितनी सच्चाई है, कितना सही है, कितना गलत है, मैं ये सब सारी मुद्दों को मैं एक छोटे से मतलब वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। आप लोग पहले वीडियो देखिए, उसके बाद क्लियर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया, 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल भ्रष्ट, मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीट कर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था, हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है, इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। केजरीवाल को बिना किसी स्पष्ट सबूत के फंसाया गया, ये कोर्ट ने कहा। चार्जशीट में भ्रमित करने वाले आरोप हैं। राउस एवेन्यू अदालत के जज कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रथम दृष्टया केस भी सीबीआई पेश नहीं कर पाई और केजरीवाल को फंसाया गया। कोर्ट ने कहा इस केस में ट्रायल तक शुरू नहीं की जा सकती। केजरीवाल कब जेल भेजे गए? जब लोकसभा चुनाव होने वाला था। 22 महीने से शराब घोटाले का मामला चल रहा था, तब मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई। जैसे ही लोकसभा का चुनाव करीब आया, गिरफ्तार किए जाते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू होने के सिर्फ 5 दिन बाद गिरफ्तार हो गए, 156 दिनों के लिए जेल में डाल दिए गए। बीच में लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए जमानत मिली। क्या यह सब दिल्ली लोकसभा की 7 सीटों को जीतने के लिए किया गया? अगर केजरीवाल बाहर होते तो क्या प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार के लिए शपथ ले पाते? तो यह सरकार कैसे बनी, जरा आप उन सवालों को फिर से निकाल कर देखिए। याद कीजिए, रामलीला मैदान में जब इंडिया गठबंधन की रैली हुई, तब 2 कुर्सियां खाली छोड़ी गई। एक खाली कुर्सी केजरीवाल के लिए थी और एक हेमंत सोरेन। नवंबर 2024 में केजरीवाल को जमानत मिली। उस समय सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच में सुनवाई हो रही थी, उसमें जस्टिस उज्जवल भुयान और जस्टिस सूर्यकांत थे। इस बेंच ने जमानत तो दे दी, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी को भी चैलेंज किया गया था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध नहीं। इस मामले में दिल्ली और देश की जनता को रोज डिबेट परोसा गया ताकि वह तंग आकर मान ही ले कि कुछ है, तभी इतनी बहस है।
और केजरीवाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मगर निकला क्या? कोई सबूत नहीं। देखिए, अगर किसी को आरोपित तभी आप लगा सकते हैं जब उसके ऊपर कोई आपके पास मजबूत जो है कि मतलब सबूत मिले। अगर सबूत आपका कमजोर है तो मतलब जो है कि वो चीज मतलब माना नहीं जाएगा। इसीलिए जो है सीबीआई जो है पूरी जांच दम लगा दी है, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिस सबूत के माध्यम से इनको जो है मतलब गलत ठहराया जाए, उस स्कैम में डाला जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो। थैंक यू सो मच।